सभी को राधे राधे। तो आज जो सभी गैयाँ हैं वो यहाँ से ले जाई जा रही हैं, क्योंकि अब बहुत जैसे जानते हैं आप सभी कि कैसे यमुना जी का जल जो था वो आया, जिसकी वजह से सभी गैयाँ को दूसरी गौशाला में लाया गया। तो देखा है तो बड़ा कष्ट हो रहा है आज इनको देखकर, यहाँ पे इनकी कैसी स्थिति हो गई है, तो कष्ट है बहुत। लाडली की ऐसी स्थिति हो रही थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। और लाडली, आप जैसा कि सब जानते हैं, सबसे अच्छी बच्ची हमारी लाडली ही है, जो बहुत हंसती खेलती और सबसे ज़्यादा जो शरारत वो लाडली ही करती थी। लेकिन जब आज लाडली को देखा, वो उठ भी नहीं पा रही थी। क्यों? इसका कारण क्या है? शायद हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी जानते हैं। वो उड़ती नहीं है, मन से वो करती है ना। हाँ लाडो, किशोरी आजा। हाँ एक और पे दे दो। क्या ये नहीं राधे। तो देखिए सभी गौ माता जो है यहाँ से अब सभी को लेकर जाया जा रहा है, और बहुत दिनों से इनसे मिलना भी नहीं हो पाया था, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं हमारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। लेकिन अब सबको ले जाया जा रहा है, तो अभी सबसे आपको मिलाते हैं और सभी को देखिए कि समय सब कैसी हैं। और सबसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि आप सभी जो जहाँ हैं वहाँ रहकर आप गौ सेवा ज़रूर किया करें। और ज़्यादा जानकारी के लिए सभी के पास नंबर भी है, आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो अभी आपको सभी गौ माता को जो है वो दिखाते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको राधिका और सुरभि से मिलवाते हैं, और लाडली और जब सभी गौ माता को वहाँ हमने उन सबकी ऐसी स्थिति देखी, तो सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम बस बेबस होकर सबको देख रहे थे, और सबकी स्थिति जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी। गौ माता की ऐसी स्थिति देखकर हमारा जो हृदय था वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। आज तक कभी भी हमने किसी बाहर की भी अगर गौ माता को देखते थे, अगर उसकी ऐसी स्थिति देखते थे, तो हमें बड़ा दुख होता था। लेकिन जब आज सभी अपनी गौ माता की ऐसी स्थिति देखी तो हमें बड़ा ही दुख हुआ। हमारे पास कोई शब्द नहीं थे कि हम कुछ कह पाएँ, और हम बस सिर्फ बेबस थे, सिर्फ लाचार, किसी से कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन आप सभी समझदार हैं। आप सभी सेवा करने से पहले देखिए कि जहाँ आप सेवा कर रहे हैं, जहाँ आपकी सेवा जा रही है गौशाला के लिए, क्या वहाँ सच में सेवा होती भी है या नहीं। इस पर आप सभी ज़रूर ध्यान दीजिए। लाडो ऐसे कह रही है, कीड़े कितने हो गए हैं इसके। मैंने पहली बार देखी है इसके। नहीं भूली है ना, नहीं भूली ना, है नहीं भूली मेरी बच्ची, मुझे पता है मेरी बच्ची भूली नहीं। आओ नंदनी आओ, जाना नहीं है, चलो बहुत कीड़े हो गए। चलो 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 चलो, ये नंदनी है। नंदिनी की स्थिति देखिए, शायद आप देखकर समझ सकते हैं कि उसकी क्या उसे खाने के लिए मिला होगा। सुरभि के पूरे शरीर में, पूरा शरीर सुरभि का कीड़ों से भरा हुआ था, जिसमें से खून भी बह रहा था। और ऐसी स्थिति देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, और दुख इस बात का कि कहे तो किससे कहे, क्योंकि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। सुरभि पर आप जरा ध्यान से सभी देखिएगा, कितने कीड़े सुरभि को हो रहे हैं। चलो चलो चलो,
आगे चल, ये तो समझ गई। चल नरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया पे गाड़ी चलाओ तो आना रहो यार। इतने में 4 मिनट गाड़ी लगती, कैंट्रा बच जाए। कैंट्रा उत्तर में ना है, ट्रक में ना है। चले चले, बस बहुत चढ़ जाएगी यार। क्या बांध दे, चलो चले। हाय बेटी आजा। ए अच्छा ए अरे जा चले नरेंद्र भैया चल। धीरे 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 आओ ऊपर चल दो। गाड़ी ने उठा तो सही एक ये अभी लेके आ रहे रस्सी। बच्चा और भाई राजकुमार आओ। कौन है पहले फालतू में 3 किलो सोच रही है हमारे बच्चे ने तो ना ले आया। नहीं हाँ ये तो दिया पठो में हाँ हाँ हट गए गिर लग गई है। गिर जावे मैं बोल कर उधर में लाडली से चला भी नहीं जा रहा था। देखिए बार बार वो ऐसे कई बार हमारे सामने गिरी और जब पूछा गया तो कोई जवाब नहीं था। कहा कि जब उसका मन होता है तो वो चलती है। आप सभी ने लाडली को देखा, क्या लाडली ऐसी थी? और उसकी स्थिति देखिए, थोड़ी सी दूरी पर चलते ही वो बार बार गिर रही थी। इस वीडियो में आप देखिए लाडली की, उसकी सारी हड्डियां नज़र आ रही हैं और सिर्फ थोड़ी दूरी उसने तय करी और वो धड़ाम से गिर जाती थी। क्यों? क्योंकि उसे माँ का दूध नहीं पिलाया गया, उसे एक बस जानवर की तरह समझा गया। और हम सभी से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप सभी जहाँ भी सेवा कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं गौ सेवा के लिए, तो वहाँ जाकर देखिए कि क्या वास्तविक में सेवा होती भी है या नहीं। क्या कहीं बेचारी कई गौ माता ऐसे ही मौत की नींद तो नहीं सो जाती। इसलिए हमारी सबसे प्रार्थना है, आज जो हमने देखा, हमने आज तक सिर्फ सुना था कि गौशाला एक व्यापार है, लेकिन जब आज देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। हम इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ना किसी के बारे में बताएंगे कि ये कौन सी गौशाला है, लेकिन हमारी आप सभी से प्रार्थना है, सभी से,
कि आप सभी जहाँ गौ सेवा दे रहे हैं वहाँ बड़ा सोच समझ के दीजिए, और अगर दे रहे हैं तो वहाँ जाकर देखिए कि क्या वास्तविक में गौ माता की वो सेवा करते हैं, क्या उनका इलाज करते हैं, या केवल एक व्यापार के लिए गौशाला बनाई हुई है। राधे राधे।